कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और मैं आप लोगों की डिमांड पर आज लेकर आई हूँ नया चैप्टर, संवेगात्मक बुद्धि यानी इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है, कैसे इसको हम यूज़ करते हैं, कहाँ कहाँ इसका यूज़ होता है, वो आज हम इसके बारे में समझेंगे, इसकी विशेषताएं समझेंगे और कैसे इसको मापा जाता है इसके बारे में समझेंगे। ठीक है, सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चंस आजकल आ रहे हैं और जनरली अगर हम क्वेश्चंस में ना देखें, डेली रूटीन में देखें तो ये समझेंगे कि कहाँ कहाँ पर संवेगात्मक बुद्धि यानी इमोशनल इंटेलिजेंस सबसे ज़्यादा उपयोग और प्रयोग होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं कि ये स्टार्टिंग कहाँ से हुई। तो संवेगात्मक बुद्धि का जो प्रारंभ है, जो विकास है, थॉर्नडाइक द्वारा 1920 में सामाजिक बुद्धि के रूप में किया गया था, जो कि इसी से प्रतिपादित है ये बुद्धि। ठीक है, संवेगात्मक बुद्धि सामाजिक बुद्धि से ही संबंधित होती है। सर्वप्रथम इस संकल्प का जो प्रयोग हुआ था वो 1990 में हुआ था, यानी सामाजिक बुद्धि जो है वही पहले संवेगात्मक बुद्धि के रूप में रखी जाती थी, लेकिन इसको 1990 में सबसे पहले प्रयोग किया था। ये दो मनोवैज्ञानिक थे, पीटर सालोवी और जॉन मेयर। ये दो ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने कहा कि सामाजिक बुद्धि से अलग भी एक बुद्धि है जिसे कि संवेगात्मक बुद्धि या इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं। इसकी स्थापना या इसकी स्टार्टिंग 1990 में हुई थी। ठीक है, इसके पश्चात 1995 में न्यूयॉर्क टाइम्स के मनोवैज्ञानिक डेनियल गोलमैन ने अपनी पुस्तक इमोशनल इंटेलिजेंस व्हाई इट मैटर्स मोर देन IQ, ठीक है, ये इनकी बुक का नाम था, व्हाई इट मैटर्स मोर देन IQ, इमोशनल इंटेलिजेंस बुक का नाम था। इसमें इन्होंने सबसे पहले इसके बारे में डिस्कशन किया था। जॉन मेयर और पीटर सॉल्वी ने तो केवल ये कहा था कि कुछ अलग भी है, कोई अलग बुद्धि है जिसे कि संवेगात्मक बुद्धि कहते हैं। ठीक है, ये समझिएगा। बट जो इसकी स्टार्टिंग है ना, वो सबसे पहले डेनियल गोलमैन ने की थी, तो हम प्रतिपादक के रूप में डेनियल गोलमैन को ही समझते हैं, इसलिए डेनियल गोलमैन को संवेगात्मक बुद्धि का प्रतिपादक भी माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक तो इंट्रोडक्शन पार्ट है। आप लोग जब लिखते हैं बीएड की क्लास में या आप लोगों के जो अदर एग्जाम्स होते हैं उसमें जब आप काम करते हैं तो उसमें आप ये इंट्रोडक्शन में पार्ट में इसको रखिएगा। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट इसकी डेफिनेशन, परिभाषा क्या होती है। तो पहली परिभाषा इसमें आती है डेनियल गोलमैन की ही। उनके अनुसार ये 1995 में दी थी डेफिनेशन। इनके अनुसार संवेगात्मक बुद्धि अपने संवेगों को जानने एवं देखभाल करने तथा दूसरों में इनकी पहचान करने और अपने संबंधों के कायम रखने में इसकी उपयोगिता को यूज होती है। ठीक है, तो संवेगात्मक बुद्धि जैसे कि डेनियल गोलमैन ने कहा है कि इसमें अपनी स्वयं के इमोशंस को जानने की होती है और दूसरों में इसकी पहचान, यानी खुद के साथ साथ दूसरों में भी दूसरों के इमोशंस को भी समझना जानना ही संवेगात्मक बुद्धि कहलाती है। ठीक है, सेकंड डेफिनेशन आती है फ्रीमैन के अनुसार संवेगात्मक बुद्धि को हम कैसे सोचते हैं, कैसा महसूस करते हैं एवं जैसा हम कार्य को पहचानते हैं और करते हैं, उससे उसके समझने और चयन करने के ढंग को कहा जाता है। यानी हम किसी काम को जब करते हैं ना, तो उसका जो सिलेक्शन ऑफ द वर्क और साथ ही हम किस प्रकार से इस काम को करते समय क्या थिंकिंग यूज कर रहे हैं वो हो गया, और साथ ही हम कैसे उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं, वो सब मिला करके क्या कहलाती है, इमोशनल इंटेलिजेंस यानी संवेगात्मक बुद्धि। थर्ड डेफिनेशन आती है मॉरिस एलियस की। इन्होंने ये डेफिनेशन 1999 में दी है। इन्होंने कहा है संवेगात्मक बुद्धि मानवों को पूर्ण करने के विचार से केंद्रित करने में सहायता करती है। ठीक है, इसमें इन्होंने एलियस ने कहा है कि संवेगात्मक बुद्धि मानवों को पूर्ण करने यानी संपूर्ण, जो कहा जाता है ना कि एक कंप्लीट मैन, उसको कंप्लीट करने में सहायता करती है। यही हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस कहलाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से अदर मनोवैज्ञानिक्स की भी डेफिनेशन है, बट ये तीन डेफिनेशन इजी हैं, क्लियर है, तो इसको आप लोग अपने क्वेश्चन पेपर में या आंसर में इसको आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट इसको आगे बढ़ते हैं और डिस्कशन करते हैं संवेगात्मक बुद्धि की विशेषताएं।
ठीक है। तो संवेगात्मक बुद्धि की सबसे पहली विशेषता होती है आत्म अभिप्रेरणा। ठीक है, आत्म अभिप्रेरणा यानी सेल्फ मोटिवेशन। सेल्फ मोटिवेशन क्या होता है इसमें देखते हैं। संवेगात्मक बुद्धि के अंतर्गत सफलता एवं असफलताओं के बावजूद भी अपने आप को अभिप्रेरित करना तथा आशावादी दृष्टिकोण अपनाना ही इमोशनल इंटेलिजेंस या संवेगात्मक बुद्धि है। इसके बारे में आप समझ रहे हैं ना कि इसमें हमें कंफर्म ये नहीं होना चाहिए कि हम कभी अगर कोई काम कर रहे हैं तो उसमें हम सफल ही होंगे, ठीक है, बल्कि कई बार कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती है, कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिसकी वजह से हम उसमें सफल नहीं हो पाते हैं। तो जो व्यक्ति इन दोनों में बैलेंस बनाकर चलता है वही इमोशनल इंटेलिजेंट कहलाता है, ठीक है। बट आजकल के समय में सबसे ज़्यादा इसमें कमियां देखने में मिल रही हैं। आजकल जरा सा कोई अगर एक काम नहीं हो पाता है तो बच्चे बहुत जल्दी डिप्रेस्ड हो जाते हैं, बहुत जल्दी उनके अंदर एंजाइटी आ जाती है, वो काम को किसी अदर वे से करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से अगर वो काम नहीं हो पाया तो उसमें उनकी अगर कहीं फेलियर आ गया, असफलता आ गई तो उसका उनके ऊपर उनके मानसिक स्वास्थ्य यानी मेंटल हेल्थ पर बड़ा बेकार प्रभाव पड़ता है और इसकी वजह से कई हद तक कुछ ऐसी मिस हैपनिंग वाली न्यूज़ में सुनाई पड़ती है जो हमारे सोसाइटी के लिए अच्छी नहीं है। तो ये समझने की कोशिश करना कि अगर आप इंटेलिजेंट हैं तो आपको अपनी सफलता के साथ साथ असफलताओं को भी एक्सेप्ट करना होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट डेफिनेशन आती है इसकी, भावनाओं को समझना। यानी संवेगात्मक बुद्धि जो होती है वो भावनाओं को स्वयं के साथ साथ दूसरों की भी भावनाओं को समझना ही संवेगात्मक बुद्धि कहलाती है, ठीक है। अपनी अगर हम खुद की भावनाएं यानी इमोशंस को समझ रहे हैं कि हम दूसरों से क्या चाहते हैं तो वही एक्सपेक्टेशन हम दूसरों के साथ में भी रखें कि अगर हमारे साथ में कुछ अच्छा हम चाहते हैं कि हमारे साथ कुछ अच्छा हो तो वही चीज़ें हम दूसरों को भी दें। पता चलता है कि आजकल के कई लोग ऐसे होते हैं कि जो खुद से तो चाहते हैं कि हमारी फुल रिस्पेक्ट हो, हमारे साथ में बहुत ही पोलाइट वे से काम किया जाए, बात किया जाए, लेकिन जब खुद की बात आती है तब हम उसको कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो अगर यदि एक व्यक्ति इमोशनल इंटेलिजेंट है तो उसको क्या होगा, वो अपने साथ साथ दूसरों की भी भावनाओं को पहचानेगा, उसकी कदर करेगा, उसके अनुसार कार्य करेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट डेफिनेशन आती है विशेषता आती है प्रसन्नता एवं सफलता। ये थर्ड विशेषता है, कैरेक्टरिस्टिक्स है किसकी, इमोशनल इंटेलिजेंट की। इसके अनुसार संवेगात्मक बुद्धि के द्वारा जीवन में स्वस्थ, प्रसन्न एवं सफलता का निर्धारण होता है, ठीक है। यानी संवेगात्मक बुद्धि जो है वो जीवन में हमें कैसे कराती है, मेंटली हेल्थ, ठीक है। जीवन में हम स्वस्थ रहते हैं, शारीरिक के साथ साथ मानसिक रूप से भी हम कितने स्वस्थ हैं एवं हम कितने खुश हैं, हमारी जो हैप्पीनेस इंडेक्स है वो कितना हाई है, हाई क्वालिटी है, और हम कितने सफल काम कर रहे हैं। देखो, काम कभी भी छोटा या बड़ा नहीं होता है, हर कार्य का अपना एक पैमाना होता है और हर व्यक्ति की अपनी एक रिक्वायरमेंट, एक हॉबी और इंटरेस्ट होता है और साथ ही साथ एक कैपेसिटी होती है, उसके बिहाफ पर वो व्यक्ति काम करता है। अब यदि हर व्यक्ति को ये कहा जाए कि नहीं नहीं हम सभी को एक ही जैसे काम को करना है तो शायद न समाज का बैलेंस रह पाएगा, संतुलन रह पाएगा, और ना ही वो व्यक्ति खुश रहेगा, ठीक है। तो हमारी सफलता को हमें उस पैमाने में मापना चाहिए जहाँ पर एक व्यक्ति अपने कार्य को करके खुश रहे, हैप्पी रहे, ठीक है, और साथ ही साथ वो सफलता का अनुभव कर सके, उसी को संवेगात्मक बुद्धि कहते हैं। फोर्थ डेफिनेशन या विशेषता आती है इसमें, समायोजन एवं निर्णय की समझ। समायोजन एवं निर्णय की समझ, इसमें क्या है, संवेगात्मक बुद्धि जीवन में समायोजन करने एवं विभिन्न परिस्थितियों में व्यक्तिगत रूप से अच्छे निर्णय लेने की योग्यता है, ठीक है। अब संवेगात्मक बुद्धि क्या है, ये एक तरीके से अच्छे निर्णय को लेना और साथ ही साथ प्रत्येक परिस्थिति में जीवन में अपने आप को समायोजित करना। अगर हम जीवन में अपने आप को समायोजित कर पा रहे हैं और व्यक्तिगत रूप से पर्सनली हम अच्छे डिसीजन ले रहे हैं, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी हमारी अच्छी है क्वालिटी वाइज, तभी हम इमोशनल इंटेलिजेंट कहलाएंगे, ठीक है। एंड इसकी नेक्स्ट विशेषता आती है संवेगों पर नियंत्रण। यानी संवेगात्मक बुद्धि के जो व्यक्ति होते हैं वे अपने इमोशंस को बहुत ही कंट्रोल करके चलते हैं
उनको ऐसा नहीं लगता है कि वो आज कुछ और किसी से कह रहे हैं और 2 मिनट के बाद में हाथापाई पर आ जाए। लेकिन आजकल के कई लोग ऐसे हैं प्रेजेंट टाइम में, जिसमें एक्चुअल में लगता है कि उनके अंदर ये क्वालिटी तो एटलीस्ट नहीं है। उनको लगता है, उनकी बातों से लगता है कि वो प्रॉपर तरीके से कहीं ना कहीं इमोशनली इंटेलिजेंट वो उतने नहीं हैं जितना होना चाहिए। ठीक है, एक बार ये कहा जा सकता है कि अगर व्यक्ति इंटेलिजेंट है, जनरल है आईक्यू का, बट उसकी अगर इसमें सोशल के साथ साथ इमोशनल इंटेलिजेंट अगर वो हाई क्वालिटी 80% है, तो उसमें किसी भी काम को करने की कैपेसिटी दुगनी हो जाती है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर प्रेजेंट टाइम में हमारी बुद्धि के साथ साथ सोशल और साथ ही साथ संवेगात्मक रूप से भी इंटेलिजेंट होना आवश्यक होता है। ठीक है, तो ये नेक्स्ट इसमें आती विशेषता संवेगात्मक बुद्धि की अच्छे संबंध स्थापित करना। अच्छे संबंध स्थापित करना इन द सेंस कि व्यक्ति जिस सोसाइटी में रह रहा है, जहाँ रह रहा है, वहाँ पर वो अपने रिलेटिव्स के साथ में कितने अच्छे तरीके से घुल मिल कर रहता है। ठीक है, संवेगात्मक बुद्धि व्यक्ति में अन्य लोगों से अच्छे संबंध स्थापित करना और उनका सहयोग करने में हमें सहायता प्रदान करती है। ठीक है, तो अगर हम संवेगात्मक रूप से परिपक्व, संवेगात्मक रूप से इंटेलिजेंट हैं, तो हमें किसी दूसरे के साथ में सहयोग कोऑपरेट करने में ज्वेलसी नहीं फील होगी, बल्कि हमें खुशी मिलेगी। बट हम अपने इर्द गिर्द ही कई लोगों को देखते हैं कि अगर किसी काम में सहयोग करना है तो वहाँ पर उनके अंदर एक ईर्ष्या, एक ज्वेलस की भावना आ जाती है। जिसका मतलब है अगर जो ऐसा करता है उसको समझ जाइए कि कहीं ना कहीं ये इमोशनली डिसबैलेंस्ड है। ठीक है, कहीं ना कहीं ये उतना इंटेलिजेंट नहीं है संवेगात्मक रूप से जितना उसको होना चाहिए परिपक्व। नेक्स्ट इसमें आती विशेषता दूसरों का सत्कार। दूसरों का सत्कार यहाँ पर पूरी तरीके से अदर पीपल के लिए है। ठीक है, यानी संवेगात्मक बुद्धि दूसरों के साथ सत्कार स्थापित करना यह व्यक्ति में ईमानदारी एवं परोपकार की भावना को विकसित करता है। संवेगात्मक इस वाले विशेषता को देखते हुए अगर हम देखें तो हमारे जो पूर्वज थे ना, वो बहुत ज़्यादा इस टाइप की क्वालिटीज के काम करते थे। उनके घर में अगर कोई मेहमान आता था तो उसको मतलब वो बिल्कुल अपने सराखों पर रखते थे और उसके अनुसार ही वो काम करते थे। तो सत्कार यानी दूसरों का बहुत ज़्यादा आदर, सम्मान, सत्कार करने की जो क्वालिटी होती है वो एक इमोशनली इंटेलिजेंट व्यक्ति में होती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसमें विशेषता तालमेल। यानी एक दूसरे के साथ में हम किस प्रकार से कोऑपरेट कर रहे हैं, किस प्रकार से हम बैलेंस बनाकर चल रहे हैं। संवेगात्मक बुद्धि व्यक्ति के जीवन में तालमेल एवं संतुलन स्थापित करती है। ठीक है, एक दूसरे के साथ में जो कोऑपरेट कर रहे हैं, जो बैलेंस बनाकर चल रहे हैं, इक्वलिटी जो हम रखते हैं आपस में एक दूसरे में, वही हमें संवेगात्मक रूप से बुद्धिमान बनाती है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें विशेषता आती है कृत्य निष्पादन यानी जॉब परफॉर्मेंस। जॉब परफॉर्मेंस क्या है? यानी संवेगात्मक बुद्धि व्यक्ति में समायोजन एवं अपने कार्यक्षेत्रों में सफलता को निर्धारित करता है। कार्यक्षेत्र यानी जिस जगह, जिस प्लेस पर हम कोई काम कर रहे हैं, उसमें हमारे सफलता या असफलता कितनी अच्छी तरीके से हम अपने काम को कर रहे हैं, निर्धारित कर रहे हैं। कोई काम अगर हमें दिया जा रहा, कोई टास्क दिया जा रहा है, तो उसको कितनी अच्छे से, कितनी कैपेबिलिटी के साथ में हम उसको प्रेजेंट कर रहे हैं, यही हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस को दर्शाती है। ठीक है, एंड लास्ट विशेषता इसमें आती है भविष्यवाणी। ठीक है, यानी प्रिडिक्शन। संवेगात्मक बुद्धि कृत्यों और कर्तव्य के द्वारा जीवन में समायोजित भविष्यवाणी करने में सहायक सिद्ध होती है। ठीक है, यानी जो हमारी जॉब परफॉर्मेंस है और जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन दोनों के द्वारा जीवन में हम किस प्रकार से अपने आप को एडजस्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कोई काम, हमें कोई जॉब ऐसी मिली है जो हमारी पसंद की है, जिसमें हम अपना 100% दे रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में हम अपनी जिम्मेदारियों यानी अपने कर्तव्यों, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे नहीं हटते हैं। हमें जहाँ कहीं लगता है हम खुद आगे बढ़ करके वो कार्य करते हैं। ठीक है, तो जब हम वो कार्य करते हैं तो हम क्या कहलाते हैं? अपने जीवन को अच्छे तरीके से एडजस्ट करके चलते हैं, समायोजित करके चलते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को कभी भी किसी प्रकार की एंजाइटी या डिप्रेशन या मेंटल स्टेटस उनका कभी भी डाउन नहीं होता है। ठीक है, तो ये कुछ विशेषताएं थी जो कि सोशल के साथ, सामाजिक बुद्धि के साथ साथ इसमें
इमोशनल इंटेलिजेंट में भी रखी जाती हैं। तो क्वेश्चन आता है इमोशनल इंटेलिजेंट का, तो आप इन क्वेश्चन के आधार पर ये विशेषताएं 10 पॉइंट्स हैं, इसको मैंने लिख भी दिया हिंदी इंग्लिश दोनों में, इसको आप लोग एक बार नोट कर लेना, ठीक है, ऊपर मैं दे रही हूँ। अब नेक्स्ट आता है इसमें संवेगात्मक बुद्धि का महत्व, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंट, ठीक है। अब इसको स्टार्ट करते हैं। पहला महत्व क्या होता है, अच्छा स्वास्थ्य यानी गुड हेल्थ। गुड हेल्थ का मतलब है कि जो व्यक्ति पूर्ण रूप से संवेगात्मक रूप से स्वस्थ है, अच्छा है, उसकी जो हेल्थ है ना, हेल्थ भी उसकी उतनी ही अच्छी और उतनी ही बेहतर रहेगी। वो अपने काम को करते समय, अपने किसी भी कार्य को करते समय अपने आप को हमेशा मोटिवेट करके चलेगा और अपने स्वास्थ्य को हमेशा ध्यान रखता हुआ चलेगा, ठीक है, वो हमेशा अपने आप को आगे बढ़ाएगा। सेकेंड पॉइंट इसमें आता है संवेगात्मक बुद्धि में, वो है अच्छे संबंध यानी गुड रिलेशनशिप। अब गुड रिलेशनशिप में क्या है, संवेगात्मक बुद्धि अच्छे संबंध विकसित करती है और विकसित करने में सहायता भी करती है, ठीक है। अच्छे जीवन के लिए दूसरों के साथ वो अच्छे तरीके से कार्य भी करती है, उसको ही अच्छे संबंध कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन, नेक्स्ट इसमें आती है इम्पोर्टेंस महत्व में, इसमें थर्ड आती है अच्छी उपलब्धि, यानी जो संवेगात्मक बुद्धि के लोग होते हैं, उनकी इम्पोर्टेंस ये होती है कि ऐसे लोग अच्छी उपलब्धियों को प्राप्त करने में, अचीवमेंट्स को प्राप्त करने में सहायक सिद्ध करती है, ठीक है। इस प्रकार की बुद्धि के बच्चे जो होते हैं, यानी जो इमोशनली इंटेलिजेंट होते हैं, उनकी अचीवमेंट हाई क्वालिटी की होती है। वो कुछ ना कुछ अचीव करते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आज वो किसी चीज़ में असफल हो गए तो नेक्स्ट टाइम पर हम उस काम को करेंगे ही नहीं, बल्कि उसको कंटिन्यू करेंगे और तब तक करेंगे जब तक कि इसमें उनको सफलता ना मिल जाए, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है कैरियर बिल्डिंग, यानी कैरियर का निर्माण करना, ठीक है। इसमें जो सामाजिक रूप से, संवेगात्मक रूप से जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है, वो अपने कैरियर को, अपने काम को, अपने जॉब को, सबको हाई लेवल पर लेकर जाएगा, ठीक है। अगर वो कुछ ऐसा है, अगर वो फ्री भी है तब भी वो कुछ प्रोडक्टिव करेगा। ऐसा नहीं है कि वो अपने टाइम को वेस्ट करे और केवल रील्स देखने और केवल टाइम पास में निकाल दे, जो आजकल के स्टूडेंट्स में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो अगर आपको अपने आप को बेहतर बनाना है तो अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस को हाइप करना पड़ेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है इसकी इम्पोर्टेंस आती है कम कदाचार। कम कदाचार यानी लोअर रेट ऑफ डेलिक्वेंट, ठीक है। लोअर रेट ऑफ डेलिक्वेंट का मतलब होता है कि जो व्यक्ति या जो बच्चा संवेगात्मक रूप से बुद्धिमान होता है, ऐसे लोग किसी भी प्रकार के किसी गलत काम को नहीं करते हैं, कदाचारी नहीं होते हैं, वो गलत काम को नहीं करते हैं। वो हमेशा सोसाइटी के रूल्स के अनुसार, उसके नियम के अनुसार काम को करते हैं और कभी स्वयं को भी, यानी खुद को भी किसी ऐसी गलत जगह पे नहीं फंसाते हैं, संगत में नहीं जाते हैं जो कि उनके और सोसाइटी के लिए हार्मफुल हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है सक्सेस इन लाइफ, यानी जीवन में सफलता। तो जो संवेगात्मक रूप से जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है, वो अपनी जीवन की सफलता को मतलब ऊपर ही उच्च लेकर चलता है और जीवन की सफलता के निर्धारण में बुद्धि के साथ साथ संवेगात्मक बुद्धि भी बहुत बड़ी भूमिका अदा करती है। यानी 80% जो रोल होता है जीवन की सफलता में, वो इमोशनली इंटेलिजेंट का होता है, ठीक है। एंड लास्ट इसमें पॉइंट आता है हैप्पी लाइफ, यानी सुखमयी जीवन। तो जैसे सभी लोग समझते हैं कि अगर हम हर काम को बैलेंस बनाकर चलेंगे, टाइम के साथ चलेंगे, अपनी जॉब में हम सेटिस्फाई रहेंगे, अपने जॉब के साथ साथ अपनी एक्टिविटीज़ को, अचीवमेंट्स को हम प्राप्त करते रहेंगे, तो जो लोग ऐसे होते हैं उनका जीवन कैसा रहेगा? ऑब्वियस सी बात है कि बहुत ही हैप्पीफुल लाइफ रहेगी उनकी। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि इम्पॉर्टेंट हैं इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन के, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि एक टीचर किस प्रकार से संवेगात्मक रूप से बुद्धि को अपने स्टूडेंट्स में कंटिन्यू कर सकता है या बढ़ा सकता है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं। तो पहला इसमें पॉइंट आता है संवेगों को समझने की योग्यता, ठीक है, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड इमोशंस। अब ये क्या है, संवेगों को समझने की योग्यता, यानी कि अगर इमोशनली इंटेलिजेंट कोई टीचर है तो वो अपने स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम्स को, संवेगों को समझेगा और उसके अनुसार ही उसके साथ में बिहेव करेगा, ठीक है। तो पहली विशेषता अध्यापक की भूमिका होती है जिसमें संवेगों को समझने की योग्यता विकसित होती है।
होती है। सेकेंड पॉइंट इसमें आता है सेल्फ अवेयरनेस यानी आत्मचेतना। तो जो संवेगात्मक रूप से जो टीचर होते हैं वो अपने स्टूडेंट्स को आत्मचेतना से भरते हैं, यानी सेल्फ अवेयरनेस उनके अंदर उत्पन्न करते हैं। ठीक है, कि बच्चा स्वयं को समझे, स्वयं को जाने और उसके अनुसार ही वो काम को आगे कंटिन्यू करे। थर्ड पॉइंट इसमें आता है दूसरों को समझना यानी अंडरस्टैंडिंग ऑफ अदर्स। तो संवेगात्मक रूप से जो हेल्दी लोग होते हैं या जो बुद्धिमान होते हैं वो दूसरों को समझने की योग्यता का विकास इसमें टीचर करता है, और साथ ही साथ वो दूसरों के साथ ही साथ सहानुभूति, बच्चों में सहानुभूति की भावना को स्थापित करता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें समानुभूति यानी एम्पैथी। एम्पैथी और सिंपैथी में डिफरेंस है। सिंपैथी दया की भावना के साथ में होती है और जो एम्पैथी होती है वो भावनाओं को कि मतलब जो सामने का व्यक्ति है उसकी भावनाओं को प्रॉपर तरीके से समझती है। ठीक है, तो हमें दूसरों के साथ सहानुभूति नहीं बल्कि समानुभूति की तरह से काम करना चाहिए। समानुभूति का मतलब ही होता है यानी समान, जैसे मेरे समान हो रहा है तो मुझे अच्छा लगता है कोई काम, वैसे ही वही काम हम दूसरों के लिए भी करें जिससे कि उन्हें भी वो चीज़ें पसंद आए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है भावनाओं की देखभाल यानी केयर फॉर फीलिंग्स। तो एक टीचर अपने विद्यार्थियों में उनकी भावनाओं की देखभाल करके, उनके फीलिंग्स की कदर करके, केयर करके उनके अंदर इमोशनली इंटेलिजेंट को बढ़ा सकता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है संवेगात्मक कौशल, इसको इमोशनल स्किल्स भी कहते हैं। ये स्किल्स ऐसी होती हैं जिसमें कि ज्ञानात्मक पक्ष, संवेगात्मक पक्ष और साथ ही साथ क्रियात्मक कौशल और पक्ष, इन तीनों को ही रखा जाता है। तो इन तीनों के आधार पर एक जो टीचर होता है वो अपने स्टूडेंट्स के अंदर इमोशनली इंटेलिजेंट को बढ़ा सकता है। एंड इसका नेक्स्ट पॉइंट आता है जो ऐसे स्वस्थ संवेग, हेल्दी इमोशंस। अब हेल्दी इमोशंस क्या होते हैं? एक जो टीचर होता है अपने विद्यार्थियों के अंदर प्यार, प्रसन्नता, उल्लास, साहस, ठीक है, यानी लव, हैप्पीनेस और एक्साइटमेंट, ठीक है, और करेज, इन क्वालिटीज़ को बढ़ाता है। ये सारे पॉजिटिव इमोशंस होते हैं जिसके द्वारा वो उनके नेगेटिव इमोशंस को बैलेंस करता है। ठीक है, तो एक टीचर अगर अपने स्टूडेंट्स को इस तरह से कराता है तो बच्चों के अंदर ऑटोमेटिक उनके नेगेटिव इमोशंस ड्रॉप होते हैं और इसके जगह पे जो पॉजिटिव इमोशंस हैं वो दोबारा से आगे आते हैं और बढ़ते हैं। ठीक है, एंड इसका लास्ट पॉइंट आता है आदर्श प्रस्तुत करना, प्रेजेंटिंग मॉडल। यानी जो एक शिक्षक होता है वो अपने विद्यार्थियों में अपना आदर्श प्रस्तुत करता है, एक रोल मॉडल के रूप में प्रस्तुत करता है अपने आप को, जिससे कि स्टूडेंट्स भी उसे देखें, उसे देखकर उसको समझें और उसके अनुसार ही कार्य को करें। तो एक टीचर के लिए बहुत आवश्यक है कि अपने विद्यार्थियों से अगर उसको रिस्पेक्ट चाहिए तो अपने विद्यार्थियों के साथ में पैम्परिंग की जगह पर, आजकल की बहुत सारे टीचर्स पैम्परिंग करते हैं कि विद्यार्थियों को किसी चीज़ के लिए टोकेंगे नहीं या उनके लिए कोई अच्छा बुरा कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन पैम्परिंग की जगह पर उनको समय समय पर ऐसे सहयोग और समानुभूति की आवश्यकता है जिससे कि उनके इमोशनली इंटेलिजेंट को आगे कंटिन्यू बढ़ाया जा सके। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस पूरा कंप्लीट होता है। लास्ट में जब आप लोग कंप्लीट करा करिए क्वेश्चंस तो कंक्लूजन जरूर लिखा करिए, निष्कर्ष, क्योंकि निष्कर्ष के द्वारा ही आपका इंट्रोडक्शन और निष्कर्ष जब पूरा कंप्लीट होता है तभी आपको 10 आउट ऑफ 10 फुल मार्क्स इसके मिलते हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए आई होप आपको ये टॉपिक पूरा समझ में आ गया होगा। जो समझ में नहीं आए मुझे एक बार फिर से इसके लिए रिमाइंड करा देना कि मैं इसको भी कंटिन्यू कर सकती हूँ। अच्छा, एक लास्ट इसका बचा हुआ पॉइंट उसमें आता है मेजरमेंट ऑफ इमोशनली इंटेलिजेंट। मेजरमेंट ऑफ इमोशनली इंटेलिजेंट में होता है इमोशनली इंटेलिजेंट जो व्यक्ति होते हैं उनकी EQ यानी एजुकेशनल क्वोशेंट और इसका क्रोनोलॉजिकल एज, उन दोनों के बीच में डिवाइड करके और 100 से उसको बाद में इंटू किया जाता है और जो इसका आता है वही उसकी इमोशनली इंटेलिजेंट ऐसे व्यक्ति कहलाते हैं। ठीक है, यानी वो व्यक्ति इमोशनली इंटेलिजेंट होगा जो EQ में हाई होगा। ठीक है, तो आई होप सो आज की वीडियो बस इतनी ही आपको समझ में आया हो। आप लोग जो समझ में आया हो, नहीं आया हो, जैसा भी आपको लगे एक बार कमेंट करना, लाइक करना
ठीक है, और सब्सक्राइब करना, आगे भी कंटिन्यू करना दूसरे अदर क्लास के स्टूडेंट्स को भी, जिससे कि ये वीडियो उनके लिए भी लाभदारी या लाभकारी सिद्ध हो। ठीक है, तब तक के लिए टिल देन बाय। आगे नेक्स्ट कौन सा टॉपिक करना है आप लोग मुझे ज़रूर फीडबैक देना है। ओके, बाय, टेक केयर।